अकेले आप दौड़ जीत तो सकते हैं, लेकिन यदि आपको दूर तक जाना है तो आपको सबके साथ में चलना होगा। मैं आज आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आया हूँ जो किसी भी स्टूडेंट को बहुत अच्छी सीख देगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। एक स्कूल का एक छात्र बहुत तेज भागता था। वो इतना तेज भागता था कि उसने स्कूल में सभी को दौड़ में पीछे छोड़ रखा था। उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक ने यह चीज देख ली कि वह बच्चा सच में बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से भाग रहा है। इसीलिए उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक ने सोचा कि इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे वह बच्चा बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर दौड़ में भाग लेता है और जीतता है। एक बार उसकी दौड़ एक ऐसे गांव में हुई जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते थे, और जब गांव में किसी भी तरह की खेल प्रतियोगिता होती तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। दौड़ देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। प्रतियोगिता में उस गांव के बच्चों ने और वह स्कूल के लड़के ने भाग लिया था। कुछ देर में दौड़ शुरू होती है और देखते ही देखते वह बच्चा पहले भाग में आ जाता है। शिक्षक बहुत खुश होते हैं। पूरा का पूरा गांव उस बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है और उसमें भी वह बच्चा जीत जाता है। लेकिन जैसे ही दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है, वैसे ही उस गांव के मुखिया ने बोला कि इस बार मैं इस दौड़ में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। इसीलिए वहां के मुखिया ने शिक्षक को बुलाकर कहा कि आपका यह बच्चा बहुत तेज भागता है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या यह सच में सबको हरा पाएगा। तभी पीछे से बच्चे ने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल मैं यहाँ पर सबको हरा दूंगा। मुखिया ने दौड़ में बदलाव करते हुए उस बच्चे के साथ दौड़ने के लिए कुछ बदलाव किए। पहला कि उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए एक 4 साल के छोटे से बच्चे को लाते हैं। वह बच्चा शायद ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन वह दौड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दूसरी तरफ उसके साथ दौड़ने के लिए एक 60 साल की बूढ़ी औरत को खड़ा कर देता है, और तीसरा एक ऐसे आदमी को खड़ा कर देते हैं जो ठीक से चल भी नहीं पाता है। मुखिया ने कहा कि चलो अब दौड़ शुरू करते हैं। मुझे देखना है कि यह लड़का इन सबको हरा पाता है कि नहीं। वह लड़का जो पहले ही कॉन्फिडेंस में था कि वह पहले ही सबको हरा चुका है। गांव में जो सबसे तेज भागता था उन्हें भी हरा चुका है। इसीलिए वह सोचा कि इन लोगों को हराना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। दौड़ शुरू होते ही वह लड़का कुछ मिनटों में ही दौड़ को पूरी कर लेता है, और ये लोग अभी ठीक से दौड़ना भी शुरू नहीं करते, और इस तरह से वो बच्चा दौड़ को जीत लेता है। लेकिन इस बार गांव के एक भी लोगों ने उसके लिए तालियां नहीं बजाई। वह लड़का एकदम चौंक जाता है कि मैं तो जीत चुका हूं, फिर भी मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा है, और वह मायूस हो जाता है। उसके जो शिक्षक होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दौड़ दोबारा शुरू करते हैं, और उसे समझाते हैं कि अब उसे क्या करना है। उन्होंने उसे बोला कि अब तुम्हें सबसे आगे नहीं भागना, बल्कि सबके साथ भागना है। ये दौड़ दोबारा शुरू होगी और इस बार तुम्हें सबके साथ जीतना है। तुम जाओ और सबका हाथ पकड़ लो, और दौड़ जो है वो साथ में खत्म करना है। वह बच्चा गया और सबका हाथ पकड़ लिया और उन लोगों से कहा कि हम अब सब साथ में दौड़ेंगे और साथ ही ये दौड़ जीतेंगे, और सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस बार उस बच्चे के लिए पूरा का पूरा गांव तालियां बजा रहा था, उस लड़के की तारीफ कर रहा था, और इस तरह से उस बच्चे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रेस जीत लिया था। उसे यह समझ आ गया था कि यदि हमें जिंदगी में जीतना है तो हमें सबसे आगे नहीं बल्कि सबके साथ जीतना होगा, सबको साथ में लेके चलना होगा, अकेले नहीं चलना है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली सीख कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीत जो है वह अकेले नहीं बल्कि सबके साथ होती है। और तीसरी सीख है, दूसरों की खुशी में खुद की खुशी को ढूंढना हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।